नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस को शिखर से शून्य तक पहुंचाने का काम किया है। भारतीय राजनीति में बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में हैं। इसके अलावा बहुत सारे राजनेता ऐसे भी हैं जो केवल पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण भारतीय राजनीति में हैं, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है राहुल गांधी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह अस्तित्व विहीन होती जा रही है, ये पूरे देश के सामने है। अब विश्व के कुछ नेता भी ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार कांग्रेस को समाप्त करने का काम किया है, ऐसा काम विश्व का कोई नेता भी नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी की किसी समय में भारत में सरकार हुआ करती थी। भारत के कई राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस इस हालत में पहुंच चुकी है कि वह भारत का मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पा रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इस पुस्तक में उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए लिखा है, उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। वास्तव में बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में राहुल गांधी के बारे में जो भी लिखा है वह सही ही है। भारत की जनता जब राहुल गांधी से रोटी, कपड़ा और मकान की बात करना चाहती है, तब राहुल गांधी चुनावी सभाओं में राफेल की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो चुकी है कि भारत की जनता कांग्रेस द्वारा किए गए किसी भी वादे पर विश्वास नहीं करती। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है, तो आपको 2014 के बाद देश और प्रदेशों में हुए चुनावों को देखना होगा। 2014 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने जहां जहां भी चुनाव लड़ा है, वहां कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। इसके अलावा यदि कांग्रेस ने किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा वह दल भी अपना अस्तित्व खोता हुआ दिखाई दिया। हम आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और महागठबंधन ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटें प्रदान की थी, जिसमें से केवल 19 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। और सबसे गजब की बात तो यह है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन से 100 सीटें मांगी थी। आप सोच सकते हैं, यदि कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन ने 100 सीटें दी होती तो आज तेजस्वी यादव बहुमत से बहुत दूर हो सकते थे। हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार छीड़ होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक लगातार समाप्त होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश विरोधियों के साथ भी दिखाई देती है। हम कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहते हैं, यदि आप उस व्यक्ति के साथ होंगे जो व्यक्ति चीन की सहायता से कश्मीर में धारा 370 लगाना चाहता है, तो जनता आपका विरोध करेगी। यदि आप उस महिला के समर्थन में खड़े होंगे जो जम्मू कश्मीर में तिरंगे का अपमान करती है, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा, आपको सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। यदि आपको भारत की सत्ता पर काबिज होना है, तो आपको राष्ट्रभक्ति दिखानी होगी, ना कि राष्ट्र से बगावत करनी होगी। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में गुपकार नाम का एक गठबंधन सामने आया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल करते हुए ये पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी गुपकार गठबंधन के साथ है या गठबंधन से अलग है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस की मेन लीडरशिप ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। इसका अर्थ यही है कि कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से खून खराबा हो, जम्मू कश्मीर में फिर से भारतीय सेना और भारतीय संविधान का अपमान हो, जम्मू कश्मीर में फिर से भारत विरोधी नारे लगाए जाएं। लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि भारत की गद्दी पर अब उसी को बैठाया जाएगा जो भारतीय सेना और भारत के संविधान का सम्मान करेगा।
क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए अब जानते हैं कि राहुल गांधी ने खुद को किस प्रकार एक मजेदार नेता के तौर पर विकसित किया है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि राजनीति कहां नहीं है, राजनीति हर जगह पर है, राजनीति आपकी जेब में भी है और राजनीति आपकी पैंट में भी है। एक बार सन 2013 में उन्होंने अपनी पार्टी की असलियत बयान करते हुए कहा था कि कांग्रेस भी बड़ी अजीब पार्टी है, ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन इसका अपना कोई नियम कायदा नहीं है। हम 2 मिनट में कोई कानून, कोई नियम बनाते हैं और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मजेदार संगठन है, पता ही नहीं इसका नियम कायदा क्या है। भैया, मैं अपने आप से कभी कभी पूछता हूं कि ये पार्टी चलती कैसे है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक खाट सभा के दौरान कहा था, भैया हम तो विपक्ष में हैं, हम तो केवल सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम गरीबों के लिए आलू की फैक्ट्री खोल सकें। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सबक साबित हुआ था। हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, गरीबी केवल एक मानसिकता है, गरीबी आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है तो वह गरीबी से उभर सकता है। राहुल गांधी के इस प्रकार के बयान उनको एक अपरिपक्व नेता साबित करने के लिए काफी हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का होना या ना होना एक बराबर है। इतने प्रदेशों में हारने के बाद भी कांग्रेस अब इस बात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अब इतनी ताकत नहीं कि वह कांग्रेस को आगे ले जा सकें, कांग्रेस को सत्ता में काबिज कर सकें। ये बात किसी गैर कांग्रेसी नेता ने नहीं कही है, अपितु ये बात वे कांग्रेसी नेता कह चुके हैं जो कांग्रेस की पूर्व सरकारों में मंत्री थे। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम तथा गुलाम नबी आजाद ने कई बार कहा है कि यदि कांग्रेस को सत्ता में काबिज होना है तो अपने नेतृत्व में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा कांग्रेस को अगले 50 सालों तक सत्ता से बाहर रहना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ऐसे भी नेता उपलब्ध हैं जो लगातार अपने पद और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस को गड्ढे में डालने का काम करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस की नीतियों पर कहा था, बिहार और उपचुनावों के नतीजे से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता अभी भी कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनावों में हमें एक भी सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कुछ सीटों पर कांग्रेस को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे 3 प्रत्याशियों की तो जमानत भी जब्त हो गई। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है कि अपनी वंशवादी नीतियों के कारण अपने नेतृत्व को बदलना ही नहीं चाहती। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जहां पर भी चुनाव लड़ा, वहां तो कांग्रेस की हार हुई। इसके अलावा कांग्रेस ने जिस सहयोगी दल का सहयोग लिया, वह दल भी अपने प्रदेश में हारता हुआ दिखाई दिया। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने जब छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव जीता तो कांग्रेस के नेता खुशियां मनाने लगे, जैसे कांग्रेस को अपना खोया हुआ साम्राज्य मिल गया हो। लेकिन हम आपको बता दें, कांग्रेस के भविष्य और अतीत के बारे में यदि आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस आज किस हालत में पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की लाज केवल तमिलनाडु, केरल और पंजाब ने रखी थी। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में तो कांग्रेस बर्बाद होती हुई नजर आई है। यदि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है तो अपनी पूरी कार्यकारिणी और अपने संगठन में बड़ा बदलाव करना होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस की हालत हो चुकी है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है और भारत की जनता उस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
हम आपको बता दें, भाजपा जब अपना चुनाव प्रचार करती थी तो कहती थी कि हम भारत से कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, यानी भारत में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीतियों के कारण विलुप्त होती जा रही है। और यदि कांग्रेस ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो यह बात भी निश्चित है कि बहुत जल्द कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो देगी। कुछ समय पहले कांग्रेस के 2 युवा नेताओं ने कांग्रेस से बगावत की थी, जिनका नाम था सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों नेताओं की बगावत ने यह साबित कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी केवल नेहरू और गांधी खानदान के किसी युवा के नेतृत्व को स्वीकार करती है। इसके अलावा किसी और युवा नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने की ताकत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अर्थात भारत के लोकतंत्र पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र नहीं बचा है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का यह बदलता हुआ स्वरूप और कमजोर होती कांग्रेस भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि जिस देश का विपक्ष कमजोर हो जाता है उस देश की सरकार और उस देश पर राज करने वाले नेता निरंकुश हो जाते हैं। यदि भारत के लोकतंत्र को जीवित रखना है तो कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीतियों में और अपने नेतृत्व में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा काल के कूड़ेदान में कांग्रेस पार्टी का नाम दिखाई देगा। इस कार्यक्रम के अंत में हम अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां भी दोहराना चाहते हैं जहां उन्होंने कहा था कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।